नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार डॉक्टर आरती प्रभाकर ने बताया कि अमेरिका और भारत एक जैसा सोचते हैं। उन्होंने कहा दोनों देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर साथ काम करना चाहिए। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक आरती प्रभाकर ने कहा, हम अपने काम के जरिए कंपनियों को जिम्मेदार बना रहे हैं। हम कानून के तहत होने वाले एग्जीक्यूटिव एक्शन पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का फोकस एआई टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने पर है, साथ ही इससे होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आरती प्रभाकर ने कहा कि एआई ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, ये हर जगह है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। चौमू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति ब्लॉक के तत्वाधान में नर्सेस कर्मियों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य प्रवीण कुमार सैनी ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 जुलाई से लगातार जिला स्तर पर चल रहे धरने के समर्थन में शनिवार को संपूर्ण राजस्थान में ब्लॉक लेवल पर हनुमान चालीसा का रामधुनी चलाकर संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया। पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर के नर्सेस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के ऊपर हो गया है। रविवार सुबह हथनी कुंज बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर सुबह 7 बजे 205.81 मीटर तक पहुंच गया था। शनिवार को वाटर लेवल खतरे के निशान के आसपास रहा। जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट गए थे, उनमें से कई शनिवार को राहत शिविरों में लौट आए। बीते दिन हिमाचल के कुल्लू व शिमला में बादल फटने की घटनाएं हुई। वहीं अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत भी हुई। इससे प्रदेश में मानसून में मरने वालों की संख्या 154 हो गई है। गुजरात के जूनागढ़ की बात करें तो शहर में शनिवार को 4 घंटों में हुई 10 इंच बारिश से बाढ़ आ गई। हालांकि बारिश बंद हो गई, लेकिन कई इलाकों में अभी 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, लेकिन जुलूस में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब बीजेपी कार्यकर्ता बनीबाग के देवी नगर से मशाल हाथ में लेकर जुलूस में शामिल हुए तो कुछ दूर चलने के बाद मशाल हिलने से कई मशालों से ज्वलनशील पदार्थ कार्यकर्ताओं के ऊपर गिर गया। घटना से एक बारगी तो जुलूस में हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते सावधानी बरतने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला कार्यकर्ता घायल हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। घटना में कई कार्यकर्ताओं के कपड़ों पर जलते हुए अंगारे भी गिर गए। इसके बाद जुलूस से मशालें हटा दी गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्ती हाथ में लेकर नेता और कार्यकर्ताओं ने जुलूस पूरा किया। जुलूस में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित शहर के कई बीजेपी नेता शामिल हुए। पूरे घटनाक्रम के बाद जुलूस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर संपन्न हुआ। भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने साथी राजेंद्र गुढ़ा के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर वाटी में जाकर कहा था कि गुढ़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। गुढ़ा जी सचिन पायलट के साथ उनकी जनसंघर्ष यात्रा के सहभागी बने और सीएम के आंख के किरकिरी बने। गुढ़ा ने विधानसभा में वही बात कही जो बात राजस्थान का आम आदमी कह रहा है, एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं। गुढ़ा ने कहा मणिपुर की बात छोड़ो, पहले राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार की बात करो। राजस्थान में महिला अत्याचार रोकने में सरकार विफल रही और गुढ़ा जी बर्खास्त हो गए। मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था। इसका वीडियो 19 जुलाई को सामने आया। उसके बाद राज्य में हिंसा और बढ़ गई है। चुरचांदपुर और इम्फाल के पास मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शनिवार को रात भर फायरिंग हुई। इस दौरान ऑटोमेटिक राइफल्स, पॉम्पी गन्स, विस्फोटकों से हमला किया गया। विष्णुपुर के थोरबुंग में भीड़ ने एक स्कूल और कई घरों में आग लगा दी। मौके पर सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल के जवान तैनात हैं। सुबह 9 बजे से थोरबुंग कांगवाई के अंदरूनी इलाकों में फायरिंग हो रही थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के गोड़िया में एक बिजनेसमैन से ऑनलाइन सट्टे में 58 करोड़ की ठगी हो गई। मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी के घर छापा मारा तो वहां से 17 करोड़ कैश, 14 केजी गोल्ड और 200 किलोग्राम चांदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि आनंद जैन नाम के एक क्रिकेट बुकी ने एक ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म बनाया।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए ही उसने ठगी को अंजाम दिया। माना जा रहा कि छापे से एक दिन पहले ही वो दुबई भाग गया। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी अनंत जैन ने बिजनेसमैन को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए मनाया। शुरुआत में बिजनेसमैन ने हवाला एजेंट के जरिए 8 लाख रुपए अनंत जैन को ट्रांसफर किए। जैन ने बिजनेसमैन को ऑनलाइन गैम्बलिंग अकाउंट खोलने के लिए व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजी। बिजनेसमैन ने 8 लाख रुपए के साथ सट्टा खेलने की शुरुआत की। इसके बाद बिजनेसमैन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। राजमेश के तहत बन रहे मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ियों का खेल जारी है। विभिन्न मेडिकल कॉलेज में की जाने वाली फर्नीचर खरीद में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू और धौलपुर के लिए खरीदे गए एक ही तरह के आइटम में लाखों रुपए का अंतर है। उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा ने जहां प्रिंसिपल टेबल 1,20,000 रुपए की खरीदी, वहीं चूरू ने ये 3,30,000 रुपए में खरीदी। इसी तरह दर्जनों आइटम की खरीद हुई, जिन्हें हर मेडिकल कॉलेज की कीमतों का अंतर काफी है। राजस्थान समेत देशभर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 13,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 20,000 से लेकर 1,92,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 458, राजस्थान आवासन मंडल में 258, इंडियन रेलवे में 907, एम्स में 755, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 6,329, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1,913, राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट पर 652, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1,276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच जयपुर विजिया क्षेत्र में हुए यूक्रेन के हमले में एक रूसी जर्नलिस्ट की मौत हो गई। इस हमले में 3 पत्रकार घायल हुए हैं। रूस ने इसके लिए कीव और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले क्लस्टर बम के जरिए ये हमला किया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे पहले से प्लान किया हुआ एक जघन्य अपराध बताया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा, यूक्रेन आतंक फैला रहा है। जिन लोगों ने रूसी पत्रकार को निशाना बनाकर हमसे बदला लेने की कोशिश की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। इस मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको युगचरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।